टॉप सीक्रेट के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इंसान अपनी तरक्की के साथ साथ इस वक्त मुख्तलिफ सितारों और सियारों पे कमंदें डालने की तैयारी कर रहा है, लेकिन ज़मीन पर अभी भी ऐसे खित्ते मौजूद हैं जिनके बारे में इंसान अभी तक नहीं जानता। बल्कि ये कहा जाए कि इंसान इनके बारे में कुछ नहीं जानता तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त होगी। आज की वीडियो में हम आपको चंद ऐसे हैरत अंगेज कबाइल के बारे में बताएंगे जिनकी जिंदगी रस्म और रवाज और रसूमात देख कर इंसान हैरत और खौफ का शिकार हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये कबाइल इस तरह की जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं। इनमें कुछ कबाइल इतने खौफनाक और खतरनाक हैं कि आप कभी उनसे मिलना नहीं चाहेंगे। अलबत्ता ये तमाम के तमाम कबीले हमारे इसी सैयारे ज़मीन के रहायशी हैं जिनके बारे में हमारा इल्म न होने के बराबर है। आज की इस वीडियो में हम आपको ज़मीन पर बसने वाले चंद ऐसे हैरत अंगेज कबाइल के बारे में बताएंगे जो अभी तक बाहर दुनिया से कटे हुए हैं और अपने ही रस्म और रवाज के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। पहले नंबर पर पापुआ न्यू गिनिया का असमत कबीला है। ये पापुआ न्यू गिनिया के साहिली इलाके पर मौजूद मैंग्रोव्स के जंगलों में रहता है और नहायत ही दहशतनाक कबीला है। ये लोग आदमखोर और बड़े ही शौक से इंसानी गोश्त खाते हैं, लेकिन हम आपको बताते चलें कि ये लोग अपने ही लोगों का गोश्त नहीं खाते बल्कि अपने इलाके में दखल अंदाजी करने वाले अजनबियों को पकड़ लेते हैं और इसी तरह से वो लोग जो उनके इलाकों पर हमला करते हैं, जैसे कि कोई दूसरे कबीले के लोग हों, तो उन दुश्मनों को भी पकड़ कर उनका गोश्त खा जाते हैं। अपने दुश्मन का गोश्त खाने के बारे में इनका अकीदा है कि इस तरह करने से ये अपने दुश्मन की ताकत और उनके जिस्मों में मौजूद जहानत हासिल कर लेते हैं। अपने दुश्मन को इस इबरतनाक मौत का शिकार बनाने से पहले कई दिन तक मुख्तलिफ रस्मात का एहतमाम करते हैं और अपने शिकारों को सजा कर तैयार करते हैं। यूं उनके दुश्मन कई दिन तक इंतजार की सूली पर लटकते रहते हैं। ये अपने दुश्मन का गोश्त खाने से पहले इन्हें मारने का तकल्लुफ भी नहीं करते बल्कि जिंदा ही रखते हैं और इनका गोश्त काटना शुरू कर देते हैं। ये कबीला लकड़ी के फन में बड़ी महारत रखता है और अपने रिवाज के मुताबिक ये उस रूह की शबीहें बनाते हैं जो उनके मुताबिक पूरी दुनिया पर हुक्मरान है। लकड़ी की मदद से ये बड़े फनकाराना अंदाज में मुजस्मे तैयार करते हैं। इस हवाले से ये कबीला बड़ा ही फनकार है। इसके साथ साथ ये मछलियों का शिकार करते हैं और समंदर की सैर करने के लिए कश्तियां बनाने का फन भी बखूबी जानते हैं। दूसरे नंबर पर जो कबीला है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं बल्कि हमारे ही हमसाया मुल्क इंडिया का एक कबीला है जिन्हें नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन कबीला कहा जाता है। असल में ये एक जजीरा है जो खलीज बंगाल में मौजूद है और जिसका नाम नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन है। इस जजीरे पर हजारों सालों से एक कबीले का कब्जा है जो किसी भी अजनबी को अपने हदूद में आने नहीं देते। ये लोग समंदर से मछलियों का शिकार करते हैं और जजीरे पर पाए जाने वाले मुख्तलिफ इस्काम, जड़ी बूटियों और निबातात की मदद से जिंदगी गुजारते हैं। इनके पास जदीद हथियार तो नहीं है, लेकिन ये तीर अंदाज और नेज़रबाजी में खासी महारत रखते हैं। इंडियन हुकूमत ने इस कबीले को महफूज रखने के लिए यहाँ किसी के भी जाने पर पाबंदी लगा रखी है ताकि बाहर की दुनिया में मौजूद बीमारियों के जरासीम इस जजीरे पर ना जा सके। इस जजीरे के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर का इलाका बफर जोन बनाया गया है जिसके आगे जाने की ममानियत है। कुछ अर्सा कबल 2 माहीगीर रास्ता भटक कर उस जजीरे पर चले गए थे और उस कबीले ने अपने रस्म और रवाज के मुताबिक उन दोनों माहीगीरों को पकड़ कर कत्ल कर दिया था और उन्हें पका कर खा गए थे। तीसरे नंबर पर मौजूद कबीला भी इंडिया में ही रहता है और इंडिया की शुमाल मशरकी रीजन में मौजूद नागालैंड अंडर्स है। आपने नागालैंड और वहाँ पे मौजूद मगावत के बारे में जरूर सुन रखा होगा। ये वही लोग हैं लेकिन उनका कबीला बिल्कुल अलग है, जैसा कि उनके नाम से जाहिर है। ये अपने दुश्मन को बड़े ही बेदर्दी से कत्ल करते हैं और उनकी खोपड़ियां अपने पास जमा कर लेते हैं। आज तक इंडियन फौज के कई अफसरान समेत आसपास के इलाकों से इस कबीले पर हमलावर होने वाले बहुत सारे दुश्मनों की खोपड़ियां ये कबीला इकट्ठा कर चुका है। इस कबीले के अकायद के मुताबिक इंसानी जिस्म में सर बड़ी मुकद्दस अहमियत रखता है, इसलिए ये बाकी पूरे जिस्म की बेहरमती तो कर देते हैं, अलबत्ता सर काट कर खोपड़ियां अपने पास महफूज कर लेते हैं। खोपड़ियां इकट्ठी करने के पीछे इनका अकीदा ये भी है कि यूं दुश्मन की खोपड़ियां इकट्ठी करने से उन्हें ताकत मिल जाती है और ये ज्यादा बेहतर तौर पर अपने दुश्मन का मुकाबला करने के काबिल हो जाते हैं। चौथे नंबर पर हमारे एक हमसाया मुल्क में मौजूद कबीला है। हम चाइना की बात कर रहे हैं। चाइना के साउथ वेस्ट पहाड़ी इलाके में मौजूद इस कबीले का नाम मोसवा ट्राइब है। मोसव ट्राइब पूरे चाइना में बड़े ही खौफनाक समझा जाता है और लोग उनके अजीब व गरीब रस्म रवाज की वजह से उनसे खौफ खाते हैं, लेकिन इस कबीले के रस्म रवाज में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे इंसान को कोई खतरा हो। अलबत्ता इस कबीले की जिंदगी गुजारने का तरीका बाकी पूरी दुनिया से बेहद अलग है। इस कबीले में औरतें हुक्मरान हैं जबकि मर्द किसी गुलाम की तरह हैसियत रखते हैं। कबीले के तमाम अहम फैसले और दिफाई और खारजी मामलात औरतों के हाथों में हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर मौजूद शादी के कवानीन भी बड़ी अजीब व गरीब हैं। मर्द दिन की रोशनी में ख्वातीन के करीब नहीं आ सकते। रात की तारीकी में मर्द अपनी ख्वातीन से मिलने के लिए आते हैं और सुबह होने से पहले ही वापस अपने घरों में चले जाते हैं। इस कबीले की इस शादी के रिवाज को वाइकिंग मैरिज कहा जाता है।
इस कबीले के रिवाज के मुताबिक एक औरत एक साथ जितने चाहे उतने मर्दों से ताल्लुकात रख सकती है और कोई मर्द उस पर एतराज नहीं कर सकता। तमाम बच्चे मुश्तरका तौर पर पाले जाते हैं और उन्हें उनकी माँ के नाम से पहचाना जाता है। अगले नंबर पर ब्राज़ील में मौजूद एक ढांचा कबीला है जिसे स्केलेटन क्लैन या जोराक स्ट्राइक भी कहा जाता है। ये बेहद जंगजू कबीला है और दोस्ती करना, अमन और अमान से रहना इनकी फितरत में शामिल नहीं है। ये अपने आसपास के लोगों पर हमला करते हैं और उन्हें मार देते हैं। इस कबीले की खास बात और उनका अजीबोगरीब रंगों से अपने जिस्म पर नक्शो निगार बनाना है। ये सारा कबीला अपने जिस्मों पर इंसानी ढांचों के नक्शो निगार बनाता है, जिसकी वजह से ये अंधेरे में बेहद खौफनाक नजर आते हैं। बाकी पूरे जिस्म पर स्याह रंग किया जाता है और सफेद रंग से इंसानी ढांचा पूरे जिस्म पर बना दिया जाता है और यूं ये दिन की रोशनी में बेहद ही खास खौफनाक लगते हैं। ये किसी को भी अपने आसपास नहीं आने देते। इस वजह से उनके बारे में बहुत कम मालूमात इकट्ठी हो पाई है। अलबत्ता माहिरीन ने बड़ी मुश्किल से इनमें से कई अशखास का DNA हासिल किया। इस DNA पे तहकीक करने से बड़ी अजीब और गरीब बात सामने आई। इस कबीले की जेन्स में एक ऐसा जीन मौजूद है जिसे साइंसदानों ने अब से पहले कभी नहीं देखा। इस जीन पर तहकीक करने से मालूम हुआ कि ये दरअसल उसी कबीले का अपना ही है और ये कबीला इंसानों की ही किसी मुश्तरका नस्ल से अलग अर्तका करते हुए ज़हूर पजीर हुआ। यानी ये कबीला जदीद इंसानों से मुताबिकत नहीं रखता और ये जदीद इंसानों के किसी मुश्तरका आबाजात से अलग होकर अर्तका पजीर हुआ है। इसी के साथ साथ माहिरीन का ये भी ख्याल है कि ऐसी अलग जीन की वजह से इस कबीले की शर्सत में इस कदर गुस्सा और जंगजूपन है और यही वजह है कि जिसकी वजह से ये लोग दूसरे लोगों से दोस्तियां नहीं करते और अपने आसपास के हमसाय कबीलों पर भी हमला करते रहते हैं। अगले नंबर पर ब्राज़ील में ही मौजूद एक और कबीला है जिसे कूंड या वाटर ट्राइब कहा जाता है। ये कबीला भी स्केलेटन क्लैन से मुशाबत रखता है और उन्हीं की तरह अपने जिस्मों पर ढांचों के नक्शे नुगार बनाता है। अलबत्ता ये कबीला स्केलेटन क्लैन की तरह जंगजू नहीं है और आसपास से कबीलों से दोस्ताना ताल्लुकात रखता है। अलबत्ता ये भी अपने इलाके में किसी और को आने नहीं देते और अगर कोई आ भी जाए तो उसे मार डालते हैं। इनका डांस बेहद ही मशहूर है और ये आपस में बड़ी अच्छी कम्युनिटी बनाकर रहते हैं और दोस्ताना मिजाज के लोग हैं। अगर इनसे बातचीत करके उनके इलाकों में जाया जाए तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होता। यही वजह है कि इस कबीले के बारे में माहिरीन के पास काफ़ी मवाद मौजूद है। शुरू में इनके जिस्मों पर बने हुए ढांचों की नक्शो निगार से लोग खौफजदा हो गए थे, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि ये लोग बिल्कुल अलग हैं और उनके रस्म और रवाज भी बिल्कुल अलग है। जी तो टॉप सीक्रेट के मोज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय? आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।